Hi, hope you all are keeping safe. Today, the reason of making this video is simple that nowadays when I'm taking interviews, a lot of positions are being filled by the candidates who are actually about to graduate. बहुत सारे ऐसे इनफैक्ट सभी में ऐसा हो रहा है कि जिनकी फाइनल एग्जामिनेशंस नहीं हुए हैं, जो 6 सेमेस्टर में हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, मास कॉम, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं और अभी आप फाइनल ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, पढ़ाई आपकी अभी होने रही है, सीइंग द टाइम, आई थिंक अभी आने वाला टाइम अभी अपकमिंग 6 मंथ या 1 ईयर तक आई डोंट थिंक ऐसा कुछ स्कोप रहेगा कॉलेज जाने का. सो उनके लिए इफ़ दे आर सिटिंग आइडल एट होम इन दे अब नाउ दे हैव एनफ टाइम टू थिंक कि किस में उनको करियर बनाना है. सो देर आर टू ऑप्शंस विच आई एम गिविंग देम राइट अवे. It's something for those students who are not that much good in coding and who are still thinking, जो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि हम लोग करियर स्टार्ट करें तो किस फील्ड में करें. So for them I am just giving two profile details. Maybe if one of them you are thinking fine, so you can go with this profile which I'm talking about is content writing. Most of the candidates who are applying nowadays are actually interested in content writing. जब मैं पोस्ट करता हूँ ऐड कोई भी content writing का, तो I see the people who are applying for the same. So they are actually undergraduate and they are interested to go with the same. दो उनका past career writing के अंदर नहीं है, but still writing is something which interests them to go with the same and choose that as a career. The scope of this profile is very high in demand nowadays. Even if if you go with the content writing, let there be any website, let there be any product. Nowadays startups बढ़ते जा रहे हैं, companies बढ़ रहे हैं, हर वेबसाइट पे कोई ना कोई कंटेंट उस वेबसाइट का रहता है एंड विच इज़ डन बाय द कंटेंट राइटर्स, प्रोफेशनल राइटर्स. कुछ लो बजट कंपनीज रहती है तो उनको लेस बजट पर राइटर्स रहते हैं, कुछ हाई बजट रहती है तो वो अच्छा पे करते हैं आपको. बट देर हैज़ टू बी डिमांड ऑफ राइटर्स. It cannot be automated as of now. The writer understands the exact requirement of the client कि उनको किस तरीके की राइटिंग चाहिए, उनको वेबसाइट पे कंटेंट कैसा चाहिए, प्रोडक्ट को किस तरीके से उनको शो करना है. तो इवन नॉट इन इंडिया, राइटर होने पे क्या होता है कि आपके स्कोप ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना ओपन हो जाते हैं. देर आर मैनी राइटर्स विच आई कम अक्रॉस जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स के लिए, सिंगापुर के क्लाइंट्स के लिए, यूएस के लिए, बाहर के लोकेशंस के लिए भी दे आर डूइंग द राइटिंग पार्ट. सो दे आर टेकिंग द प्रोजेक्ट्स और पर आर्टिकल के हिसाब से उनको जो है पे किया जाता है. किसी में पर वर्ड पे करते हैं, किसी में पर आर्टिकल, किसी में पर प्रोजेक्ट के हिसाब से, वीकली, मंथली, उस तरीके से ये फ्रीलांसिंग में पे होता है. सो दैट वुड डिपेंड अपॉन द क्लाइंट जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं. अच्छी कंपनी तो दे पे यू हाई. सो इनिशियली एज एन फ्रेशर राइटर की सैलरी भी जो है आप मान के चलिए 10 to 15 के आसपास रहती है. एंड अगर अच्छी कंपनी तो दे आर पेइंग बिटवीन 15 to 20. सो एज़ पर जयपुर मार्केट आप मान के चलिए 12 to 20 इज़ द ब्रैकेट फॉर विच वी आर हायरिंग राइटर्स एज ऑफ नाउ. तो इट इज़ जस्ट फॉर देम हु आर एक्चुअली इवन अंडर ग्रेजुएट, जिन्होंने अभी करियर शुरू भी नहीं किया है, दे वांटेड टू स्टार्ट देयर करियर. तो eventually moving forward there are a lot of writers in my contact in Jaipur location who are earning a really good handsome salary. तो with an experience span of 3 to 5 years, if you are really passionate writer और आप कमांड है और आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कवर कर रखे हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स आपने लिख रखे हैं, तो यू कैन हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी ऑफ more than 30-35 प्लस एंड दैट कैन रीच टू 50-55 समथिंग. इसके अंदर कंटेंट राइटिंग के साथ में आप कीवर्ड का भी ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरीके से एसईओ कीवर्ड करना है कि जो कीवर्ड आपका क्लाइंट दे रहा है. जैसे सपोज करिए एचआर इंडस्ट्री है, तो एचआर इंडस्ट्री के अंदर टॉप रिक्रूटमेंट कंपनी या फिर रिक्रूटमेंट सर्विसेज या फिर जिस कीवर्ड पे वो क्लाइंट के लिए हायरिंग कर रहा है उस कीवर्ड पे वो चाहता है कि विजिटर्स उसकी वेबसाइट पे आए, तो उस तरीके की राइटिंग होती है उसके अंदर. तो एसईओ बेस्ड भी वेब राइटिंग होती है. तो अगर आप रिसर्च करेंगे आई एम नॉट ए कंटेंट राइटर, आई एम जस्ट गिविंग यू दी करियर गाइडेंस. प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद का ब्लॉग लिख सकते हैं. आपको करना कि आपको रिसर्च करनी है कि किस तरीके की राइटिंग हो रहे हैं. मोबाइल पे आपको लिखना है, अभी कोई नया मोबाइल आया है, रेडमी 10 आ रखा है, आपको उसके ऊपर कंटेंट लिखना है. तो आप क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे अलग अलग वेबसाइट्स में कि लोग किस तरीके से कंटेंट लिख रहे हैं. अभी आप फ्रेशर हैं तो आप उसके ऊपर पूरा समझते हैं, आप दूसरे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, यू कीप ऑन रीडिंग अबाउट द सेम, तो आपके थॉट प्रोसेस वैसे ही चलना लगता है. एंड व्हेन यू आर गुड इन राइटिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में राइटिंग होती है, स्कोप भी दोनों में अच्छा है. बहुत सारी वेबसाइट्स हिंदी में भी कंटेंट लिखती है, बहुत सारी इंग्लिश में भी लिखती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स काफ़ी सारे हिंदी में होते हैं. तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इंग्लिश एरिया के कंटेंट लेना चाहते हैं, यूएस के बाहर के भी कंटेंट लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर यू नीड टू बी गुड इन स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे सारा काम इंग्लिश लैंग्वेज का ही रहता है.
आप हिंदी में रहेंगे तो हो सकता है आपको लोकल मार्केट में रहे, बट पे स्केल जो है बाहर की कंट्रीज़ में थोड़ा हायर होता है कंपैरेटिवली इंडिया के। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इट्स नॉट मैंडेटरी। बट स्टिल इफ़ इन केस यू हैव कमांड ओवर इंग्लिश, अगर आपका सिर्फ इंग्लिश पे कमांड है और बाकी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई में कुछ आइडिया नहीं है या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और अब आपको करियर बनाना है और आपका सिर्फ एक ही चीज़ पे कमांड है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, और आपका रिटन इंग्लिश अच्छा है, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर जो है ना अच्छा इसको बना सकते हैं एज एन करियर। और आई कैन से पार्ट टाइम इसके अंदर राइटिंग होती है, फुल टाइम राइटिंग होती है, एज अ फ्रीलांसर राइटिंग आप कर सकते हैं, तो बहुत सारे निशेस में अवेलेबल है। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन। आप अपने एंड पे रिसर्च करिएगा, आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे कंटेंट राइटिंग के यूट्यूब पे, विच विल गाइड यू दैट हाउ टू स्टार्ट दैट एज एन करियर। बहुत सारे आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा द सेकंड ऑप्शन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल्सो समथिंग, जब आप सर्च करेंगे तो इसमें बेस्ट पार्ट क्या होता है कि नॉट इनिशियली यू हैव टू गो विद सम पेड कोर्सेज। आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो देर आर लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ वीडियोज़ जो कि डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से कैटेगराइज हो रखा है, ऑफ पेज, ऑन पेज, पेड मार्केटिंग, एसएमओ, सोशल मीडिया प्रमोशन, सर इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग, बट इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी के अंदर भी लोग बहुत काम करते हैं, कोई ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में ही काम कर रहा है, कोई ऑन पेज पे काम कर रहा है ज़्यादा, कोई पेड मार्केटिंग पे काम कर रहा है एडवर्ड्स वगैरह पे, या फिर कोई सिर्फ सोशल मीडिया ब्रांडिंग कर रहा है, उसको फोटोशॉप पर थोड़ा बहुत आता है तो वो बैनर्स वगैरह बना लेता है साथ में, और पेड प्रमोशंस करता है। तो इसके अंदर अब पूरा सोशल मीडिया कवर करता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड भी बहुत हाई होने वाली, बिकॉज एवरी वन हु इज़ इनटू सोशल मीडिया और हैविंग देयर ओन प्रोडक्ट या वेबसाइट या सर्विसेज कुछ भी स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले कस्टमर्स चाहिए थे जो कि उसकी सर्विसेज प्रोडक्ट को लेना चाहें। तो उसके लिए एवरीबडी वांट्स कि उनका टॉप रिजल्ट पे आए गूगल पे। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो एसईओ से होता है। तो एसईओ एनालिस्ट जो होते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग पर्सनस होते हैं, वो कैंपेन चला के या फिर उस पर ऑर्गेनिक एसईओ पे काम करके दे ट्राई टू कि जो कीवर्ड है जो उस क्लाइंट का उसके ऊपर काम करके वो उसको रिसर्च को बढ़ाते हैं ताकि वो टॉप रिजल्ट में आए और उनकी रेवेन्यू जो है साइकिल इंक्रीज़ हो जाए, राइट। तो इसमें किस तरीके से काम होता है, आप गूगल पे जाएंगे, बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जो है ना विदाउट कोडिंग वो आपको समझाएंगे। पेड कोर्सेज भी हैं यूडेमी वगैरह पे, बहुत नॉमिनल उस पर चार्ज पे कोर्सेज होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर वो आपको टास्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, आप असाइनमेंट करते जाते हैं, आपको डे मिलते हैं, 7 डेज में आपको करके देना है। बाय द टाइम यूर एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट, तो विद इन आप मान के चलिए 45 to 60 डेज के अंदर यू कैन बी गुड टू गो विद दिस एज एन करियर। तो फ्रेशर्स की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है अभी मार्केट में, वेर पीपल आर हायरिंग फ्रेशर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग। तो आई थिंक दीज टू ऑप्शंस आर रियली गुड। आई एम जस्ट गिविंग द आउटर लाइन। आप अगर जैसे यूट्यूब जाएंगे, आप रिसर्च करेंगे इस पर, तो यूल फाइंड दैट एज एन ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एज अ फ्रेशर, इफ इन केस यूर स्टिल कन्फ्यूज कि आपको किस में एज एन करियर स्टार्ट करना है, तो दीज टू ऑप्शंस आर रियली गुड। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर विल, आप कितना डेडिकेशन देते हैं, कितना एफर्ट करते हैं उस प्रोफाइल के ऊपर। तो स्कोप आप क्रिएट करते हैं प्रोफाइल में तो अपने आप स्कोप होता ही है। बट हाँ, आने वाले टाइम में कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड आने वाली है। तो इफ़ यू आर चूजिंग दैट एज एन करियर, सो यू कैन जस्ट गो विथ इट। करते रहिए, ध्यान रखिए, वियर मास्क, यूज सैनिटाइजर, कीप हेल्पिंग पीपल बिकॉज एवरीबडी इज इन द सेम क्राइटेरिया राइट नाउ। तो इफ़ यू हैव, डोंट स्प्रेड फेक नॉलेज। व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस वगैरह, और इफ़ यू थिंक दैट इज़ नॉट वेरीफाइड, डोंट जस्ट सिंपली फॉरवर्ड इट टू एनी वन। ट्राई टू वेरीफाई इट, शेयर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आप मत शेयर करिए, वो बेटर है गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने से, राइट। सो दैट इज स्प्रेडिंग द नेगेटिविटी इन द मार्केट। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स। एंड अभी वैक्सीनेशन आ रही है तो आई होप यू हैव रजिस्टर्ड इन आरोग्य सेतु। आई थिंक 15 मई या उसके बाद से वैक्सीनेशन सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू। और कुछ आपके डाउट्स है, कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द सेम।